हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोटेंशियल कंसेप्ट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए आपके रिसेंटली हुए पीसेट एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स पार्ट का सॉल्यूशन। तो आपको अगर किसी भी सवाल में डाउट रहा होगा तो आप इस वीडियो के थ्रू जाके अपने डाउट को रेक्टिफाई कर सकते हो, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें पहुंचा सकते हो एंड उसके थ्रू आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? देखो, 46 कहता है 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। एक काम करता हूँ, ओरिजिनल नंबर को मैं x ले लेता हूँ। ओरिजिनल नंबर को क्या लेता हूँ मैं? x। ठीक है, तो 2/3 ऑफ ए नंबर इज 20 लेस देन, देखो 2/3 ऑफ x इज इक्वल टू इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब x माइनस 20, राइट। तो इसका मतलब 2x इक्वल टू कितना हो गया आपके पास? 3x माइनस 60। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया? 60। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर जो है वो कितना रहा होगा आपका? 60। दैट मींस ऑप्शन बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं 46 का 47 पे। 47 क्या कहता है? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सिस इज ब्रेथ बाय 9 सेंटीमीटर। तो एक काम करता हूँ, मैं ब्रेथ को ले लेता हूँ x, ब्रेथ को ले लेता हूँ, तो लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा x प्लस 9, राइट। अब बोलता है इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर इच इंक्रीज बाय 3 सेंटीमीटर द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल विल बी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर देन दैट ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। तो काम करते हैं, अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों को कितना बढ़ा दिया जाए? 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो इसका मतलब x प्लस 12 और ये कितना हो जाएगा? x प्लस 3, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका? लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट। दैट इज इक्वल टू 84 प्लस कितना? 84 मोर देन दैट ऑफ द गिवन रेक्टेंगल, x इंटू कितना? x प्लस 9, राइट। तो आपसे पूछता है फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। तो लेंथ कितना है रेक्टेंगल का? x प्लस 9। तो x निकाल लेते हैं पहले, कितना आ जाएगा? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36 इक्वल टू 84 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x। तो ये एक्स स्क्वायर आपका कितना हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया आपका फिर कितना? 6x, राइट। और यहाँ पे आ गया 48, राइट, 48, ठीक है ना। तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? x इक्वल टू आ गया आपका उसमें 8। x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास में? 8। तो लेंथ कितना हो जाएगा आपके पास में? लेंथ है ना, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? डन। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। 48 के साथ में क्या कहता है? डिवाइड 4500 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट 5% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 10% ऑफ द सेकंड पार्ट। तो काम करते हैं, एक पार्ट को मैं x ले लेता हूँ, तो दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा? 4500 माइनस x। अब कहता है डिवाइड 2% 5% ऑफ फर्स्ट पार्ट, तो 5/100 ऑफ x इज इक्वल टू 10% ऑफ द सेकंड पार्ट। सो 10/100 ऑफ कितना? 4500 माइनस x, राइट। तो हमसे क्या पूछा है? द 2 पार्ट्स आर, तो दोनों पार्ट निकल जाएगा अगर x आ गया तो, ठीक है ना। तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9000 माइनस 2x, राइट। तो 3x इक्वल टू कितना आ गया? 9000। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 3000। इसका मतलब एक पार्ट 3000 होगा, दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा? 1500। तभी टोटल मिलकर कितना हो जाएगा? 4500। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं 49 के साथ। 49 क्या कहते हैं? इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल पी क्यू आर इज अ रोम्बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, आपको x निकालने के लिए दिया था, तो हमको पता है कि देखो, अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल MRP का, है ना, तो एंगल x कितना हो जाएगा बोलो? 180 माइनस 33 प्लस 68 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 79 डिग्री। कितना आ गया? 79 डिग्री एंगल x, ठीक है। एंगल x नहीं, सॉरी, एंगल r हो जाएगा ना, ये दिस विल बी एंगल r। ओके, अगर बात करूँ एंगल MRP की बात करूँ तो कितना हो जाएगा आपके पास में? 79 डिग्री MRP, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ, देखो ये अगर रोम्बस है तो ये दोनों साइड क्या है? बराबर है, राइट। तो ये एंगल 100 है, तो बचा कितना? 80 मतलब 40 हो जाएगा, 40 ये दोनों 40 लाइकवाइज ये दोनों भी क्या हो जाएगा आपका? 40 है ना। तो अगर ये 40 हो गया तो एंगल x कितना आ जाएगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 79 डिग्री माइनस 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू 39 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, डन। 49 के बाद आगे बढ़ते हैं 50 पे। 50 क्या कहता है? अरुण स्पेंड 30% ऑफ हिज टोटल सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट्स 4% टू एनजीओ। ही स्पेंड 10,200 ऑफ दिस टूटिंग, ठीक है। तो एक काम करते हैं, टोटल सैलरी को हम लोग x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x, ठीक है। तो इसका मतलब 0.3x प्लस 0.04x, ठीक है, इक्वल टू कितना आता है? 10,200, ठीक है। तो अरुण का सैलरी कितना आता है? 0.34x इक्वल टू 10200। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10200 बाय कितना आ जाएगा? 34, और यह आ गया 100, ठीक है। तो यह आ गया आपके पास में 300 और यहाँ पे 100, तो 30,000। तो इसका अरुण का टोटल सैलरी कितना हो जाएगा? 30,000। इसका मतलब डी, नन ऑफ दिस, है ना। अरुण का टोटल सैलरी कितना हो जाएगा? 37, नन ऑफ दिस। इज इट क्लियर? 300 हो जाएगा, ये दिस विल बी 300, राइट। इज इट क्लियर? डन। फिर आगे बढ़ते हैं आपका 50 के बाद में 51 पे।
51 क्या कहता है, सक्षम कैन वॉक 2 - 50x² स्टेप्स टू कवर दिस मीटर्स, इन हाउ मेनी स्टेप्स कैन ही कवर 1 मीटर। यूनिटरी मेथड का सवाल है ना। अब देखो 50 कलम का दाम अगर मान लो 10 रुपया होता है तो हम लोग 10 कलम का दाम कैसे निकालेंगे, जस्ट लाइक दैट। तो सक्षम कैन वॉक 2.50x² स्टेप्स टू कवर 1 - 5x मीटर, ठीक है। इसका मतलब 1 - 5x के लिए कितना स्टेप चाहिए, 2 - 50x², राइट। तो एक स्टेप 1 मीटर कवर करने के लिए 2 - 50x² में कितना हो जाएगा, 1 - 5x। सो दैट इज इक्वल टू 2 लिख के 1 - 25x² में कितना, 1 - 5x। अब ये हो जाएगा 1 - 5x 1 + 5x, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1 + 5x। तो ये आ गया 2 + 10x। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन 51, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 52 पे। 52 क्या कहता है, इफ p² + q² 35 pq दिस तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ दिस। ओके, तो 2 टाइम्स ऑफ p + q का होल स्क्वायर माइनस p - q का होल स्क्वायर। तो 2 टाइम्स से कितना हो जाएगा, देखो p² + q² + 2pq माइनस p² + q² - 2pq, राइट। तो 2p² - p² कितना हो जाएगा, p²। 2q² - q² कितना हो जाएगा, q²। 2 × 2 = 4pq माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 6pq, राइट। अब देखो p² + q² आपको दिया था कितना, 35। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 35 + 6 इंटू pq का वैल्यू कितना दिया जाता है, 15/2। 15/2 तो ये आ गया 35 + 45। तो ये कितना हो जाएगा आपका 80, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं 52 के बाद 53 पे। 53 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 53 है ना। 53 कहता है रेडिकल से बेस्ड है ये, तो ये हो जाएगा आपका देखो 2 ^ 4 इंटू 5 ^ 8/2 मतलब 4, दैट इज इक्वल टू 10 ^ 2x। तो 10 ^ 4 इक्वल टू 10 ^ कितना, 2x। देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं 54 पे। 54 क्या कहता है, इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल ABEF DH आर ऑल रेक्टेंगल्स, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ ABCD, ठीक है। देखो एरिया ऑफ ABCD की अगर मैं बात करूँ तो 12 इंटू कितना हो जाएगा, 6 + 6 12, मतलब ये हो जाएगा 144। और वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ DEHG। तो DEHG का एरिया कितना हो जाएगा आपका, 144, राइट। DH का एरिया कितना हो जाएगा, 144। तो द रेशियो ऑफ सेरियर एरिया टू दिस एरिया इज हाउ मच, ठीक है। अब देखो, ठीक है, DEHG को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ DEFC प्लस एरिया ऑफ CFHG इक्वल टू कितना, 144। लेकिन DEFC इसका एरिया कितना है आपका, 72। कितना हो जाएगा, 72। तो देयरफॉर एरिया ऑफ CFHG कितना हो जाएगा, 72। तो देयरफॉर एरिया ऑफ FHG अगर ये पूरा 72 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 36। कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ शेडेड एरिया तो अनशेडेड, ठीक है। तो रेशियो कितना आ जाएगा, देखो रेशियो आ जाएगा, शेडेड एरिया का रेशियो कितना है आपका, 36, राइट। और अनशेडेड एरिया का तो ये कितना हो जाएगा, 144 + 36। तो ये आ गया आपका कितना, 1/5। इसका तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, डन। आगे बढ़ते हैं 55 पे। क्या कहता है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 264, राइट। बोलता है द कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर इज 264, मतलब 2πr × h इक्वल टू 264। फिर बोलता है वॉल्यूम इज 924, πr² × h इक्वल टू 924। द रेशियो इज डायमीटर टू इट्स हाइट। हमसे पूछा है कि 2r/h का वैल्यू कितना होगा। तो एक काम करते हैं, दोनों को इस बार डिवाइड कर देते हैं, है ना, दिस बाय दिस कर देते, तो कितना आ जाएगा, देखो πr² × h / 2πr × h इज इक्वल टू 924/264, राइट। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये आ जाएगा आपका 132 में 2 टाइम्स आ जाएगा और ये 7 टाइम्स आ जाएगा, 7/2, राइट। ये h और h कैंसिल, पाई कैंसिल। इसका मतलब r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, उसमें 2 कैंसिल, r इज इक्वल टू आ जाएगा 7। r का वैल्यू कितना आ गया, 7, ठीक है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 7 × 14/h। अब h देखते हैं, ठीक है। अब देखो h का वैल्यू आ जाएगा 264/2πr। तो ये हो जाएगा 264/2 × 22/7 × 7, 7 कैंसिल, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास में, दिस विल बी 264/44, 264/44। अब देखो कितने टाइम्स में जाएगा आपका ये, अगर मैं 4 से करूँ तो 11 और ये आपका जाएगा 66। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 6, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 6। तो ये कितना आ गया, 7/3। तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, डन। आगे बढ़ते 55 के बाद 56 पे।
56 पे क्या कहता है, ए पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स व्हाइल अनदर पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 8 आवर्स, फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक व्हेन बोथ द पाइप्स आर ओपन सिमिलरली। ठीक है, टैंक ओपन क्लोज का क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ ए का, ध्यान देना, ठीक है, ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स। ठीक है, देखो 18 आवर में 100% फिल करेगा ए, 100% क्या करेगा ए फिल्स, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा 100/18%। अगर मैं बात करूँ बी के लिए, तो बी क्या करेगा, एम्प्टी करेगा, बी क्या करेगा, एम्प्टी करेगा। तो अगर मैं बात करूँ बी कितने में एम्प्टी करेगा, 8 आवर्स में 100% करेगा, राइट। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा आपका 100/8%। इसका मतलब इन 1 आवर, अच्छा इसमें हमको क्या दिया हुआ है, फाइंड द टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक। ठीक है, देखो इसका मतलब देखो कितना हो जाएगा 100/8 माइनस 100/18, ठीक है, कैन बी एम्प्टीड इन 1 आवर, राइट। इसका मतलब इतना परसेंटेज है ना, इतना परसेंट को एम्प्टी करने के लिए कितना चाहिए 1 आवर, तो 1% को एम्प्टी करने के लिए कितना चाहिए होगा आपका 1/100/8 माइनस 100/18 आवर, राइट। इसका मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि 100% एम्प्टी करने के लिए, क्योंकि हमको सवाल में क्या पूछा है कि कंप्लीटली एम्प्टी करना, मतलब 100% एम्प्टी करना है, तो 100% को एम्प्टी करने के लिए कितना चाहिए होगा आपका, बोलो 8 × 18 × 100/1800 माइनस कितना हो जाएगा आपका 800 आवर। दिस मेनी आवर्स आपको चाहिए होगा, राइट। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा देखो, दिस विल बी इक्वल टू 8 × 18 × 100 भाई ये आ जाएगा आपका 1000, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 18 × 8/10, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका दिस विल बी हाउ मच 9, दिस विल बी 5, तो दिस विल बी 72/5 एंड दैट इज इक्वल टू आपका 14 टाइम्स जाएगा और बच जाएगा 2, तो 2/5, 14 2/5 आवर्स। इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, डन। तो हमने क्या किया, बेसिकली इसमें 1 आवर में कितना खाली हो रहा है, 1 आवर में कितना भर रहा है, और उसके डिफरेंस से हमने इसको टैकल कर लिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 57 के साथ। 1000 soldiers in a fort had enough food for 20 days, but some soldiers were transferred to another fort and the food lasted for 25. How many soldiers were transferred? ठीक है, मान लेते हो कि X soldier transferred हुआ, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1000 सोल्जर 20 दिन के लिए जो खाना खाएंगे दैट विल बी इक्वल टू, अगर 1000 में से कुछ लोग चले गए, इतने सोल्जर बचे, वो कितने दिन के लिए खाएंगे 25 दिन के लिए, राइट। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 25x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 1000 × 5, यही हो जाएगा। तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में 200। इसका मतलब कितने लोग ट्रांसफर्ड हुए थे 200, है ना। ये लोग और ये फूड, है ना, कितने लोग कितना फूड, मतलब फूड इनटू पीपल, वो दोनों इक्वेशन क्या होगा बराबर होगा। तो हमने उससे टैकल कर लिया इसको, तो x का वैल्यू कितना आ गया 200, मतलब कितने लोग ट्रांसफर हुए होंगे 200 लोग ट्रांसफर हुए। इज इट क्लियर, डन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 58 के साथ। देखो 58 क्या कहता है, अंकिता वाज आस्क्ड टू सेलेक्ट ए कार्ड फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग कार्ड्स नंबर 1 to 27, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ कार्ड हैविंग प्राइम नंबर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में हमको फंडा पता है, नीचे क्या हो जाएगा टोटल, ऊपर क्या हो जाएगा आपका फेवरेबल। प्राइम नंबर कितना है देखते आ जाओ, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 आ गया ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए यहाँ पे, कितने हो गए 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/3। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नीचे हो जाएगा टोटल, ऊपर हो जाएगा कितने फेवरेबल है ना। तो फेवरेबल 9 आ गए और टोटल 27 आ गए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1/3 ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 58 के बाद 59। अब देखो मीडियन निकालने के लिए बोला, तो मीडियन हमको पता है, हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, तो पहले सजा लेते हैं। कितना आएगा देखो, -5 -3 0 1, फिर कितना आ जाएगा 3 4 5 7 9। टोटल कितना है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मिडिल वाला डेटा होता है। अगर 9 है तो मिडिल डेटा कौन सा हो जाएगा 3, जो बीच में आएगा वही मीडियन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा इसका ए। सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, डन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 पे। हमसे बोलता है कि एक नंबर है 667y19 इज डिविजिबल बाय 9 वेयर y इज अ सिंगल डिजिट, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। तो हमको पता है कोई भी नंबर 9 से कब डिविजिबल होता है, जब सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 होता है। तो हम देखते हैं कि 6 + 7 + y + 1 + 9, इसका वैल्यू कितना होता है देखो 10, ये हो जाएगा 7 17 और 6 मतलब 23, तो y प्लस कितना 23। अब हमको पता है अगर 9 से डिविजिबल होना है तो इस नंबर को क्या होना पड़ेगा, इसका जो सम है नंबर को क्या होना पड़ेगा डिविजिबल बाय 9 होना पड़ेगा। और डिविजिबल बाय 9 बनाने के लिए नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा आपका 27। इसका तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा लीस्ट 4, y का लीस्ट वैल्यू कितना होना पड़ेगा आपका 4। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो आई होप सो आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। कोई भी सवाल में अगर कुछ भी रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके, चलो, थैंक यू सो मच।